मैं काबा को ढाकर रूए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। यमन का बादशाह अब्रहा ने यमन के दारुल सल्तनत सन्ना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय काबा शरीफ के यमन आकर उस गिरजाघर का हज करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीला किनाना का एक शख्स वहां के गिरजाघर की बेहुरमती कर दी। जब अब्रहा ने यह वाकया सुना तो वो आपे से बाहर हो गया और काबा शरीफ को ढहाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का वालों पर हमला कर दिया। उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। रसूल अल्लाह के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाकये से बड़ा रंज पहुंचा। चुनाचे आप इस मामले में गुफ्तगू के लिए अब्रहा के लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने आया है तो अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया, कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन तमाम मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्रहा ने कहा, ए सरदार कुरैश, आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजर में अपना वकार कम कर दिया। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, आपने इसके बारे में गुफ्तगू ही नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्रहा कहने लगा, ए सरदार सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस करने का हुक्म दे दिया। अब्दुल मुत्तलिब मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने माल और मवेशियों को लेकर मक्का से निकल जाओ और पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़कर और दर्रों में छुपकर पनाह लो। ये कहकर फिर खुद खानाए काबा में गए, इंतहाई बेकरारी और गिरिया उजारी के साथ दुआ मांगने लगे, ए खुदा, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को पहाड़ की चोटी पर लेकर चढ़ गए। सुबह जब अब्रहा काबा को ढहाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों के साथ आगे बढ़ा और मकाम मुगम्मस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा मगर हाथी नहीं उठा। इसी हालत में कहरे इलाही छोटे परिंदों की शक्ल में नमूदार हुआ। नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में तीन तीन कंकड़ियां थीं, समुद्र की जानिब से काबा शरीफ की तरफ आने लगे। छोटे परिंदों के इन लश्करों ने अब्रहा के लश्करों और फौजों पर इस जोरों शोर से हमला शुरू कर दी कि अब्रहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। खुदा के कहर की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकड़ी किसी हाथी सवार के सर पर पड़ती तो वो उस आदमी के बदन को चीरती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। इस तरह अब्रहा और उसके हाथियों समेत हलाक व बर्बाद हो गए और उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं।